जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का आगे की कथा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब उन्हें प्यास लगती तब वहाँ का निर्मल जल पी लेते। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गोएं चराई। उसके बाद उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दी और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन इतना लग गया कि ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गायें नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गई और यमुना का विस्मृत जल पीने लगी। हे मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विषयुक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त हो उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देखकर गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन सबने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौएं तत्काल ही उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण का मुंह देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम्बर पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच में कूद पड़े और उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, यह देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बड़ा ही हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से वियल उठे और तुरंत ही उन्हें निगल लिया, जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो। वैसे ही ब्रह्मा तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग बेचैन हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यूं कहकर उसने पुण्य उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्र उपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहू लुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रजित मुख वाले कालिये नाग के मस्तक पर चढ़ गए। शंबर के भार से क्रांत हो कालिया नाग प्राण त्याग देने को उद्यत हो गया। हे मुने, उसने रक्त वमन किया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देख सब नाग प्रेम से विहल हो रोने लगे। कोई भाग गया और कोई डर के मारे बिल में घुस गया। अपने प्रियतम को मरण उन्मुख हुआ देखकर नागपत्नी सती सुरसा दूसरी नागनियों के साथ श्री हरि के सामने आई। पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री हरि को प्रणाम किया। उनके दोनों चरणविंद पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहने लगी। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी हैं, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव है तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम समुद्र है। अतः मेरे प्राणनाथ का वध न कीजिए। आप विदाता के भी विदाता है, इसलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख है, ब्रह्मा जी के 4, शेषनाग के शस्त्र मुख है, कार्तिकीय के भी 6 मुख है, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूह द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती भी आपका सत्वन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्यायी देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अदम सर्पणी और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय तथा किसी के दृष्टिपथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग करते हैं, उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। पार्वती, लक्ष्मी तथा वेद जननी सावित्री जिनके सत्वन से डरती है और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती। वेद भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा बड़े बड़े विद्वान भी जिनके सत्वन में अनिर्वचनीय परमेश्वर का सत्वन मुझ जैसी नागिन क्या कर सकती है। मैं तो आपसे उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, वेद माता, सावित्री, सिद्धों के समुदाय, मुनिंदर और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित है, किंतु सबके कारण आप ही हैं।
हे सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं, स्वयं प्रकाश कार्य कारण स्वरूप तथा उन कार्य कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद, हे सुरेश्वर। आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि सिद्धि तथा गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मों के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका। हे सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं। अतः आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभासुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी का द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत तक श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख पा जाता है। नारद जी ने पूछा कि नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं उससे क्या कहा। हे महाभाग, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य मुझसे बताइए। भगवान नारायण कहने लगे कि हे मुने, नागपत्नी भय से व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी थी। उसकी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा कि श्री कृष्ण कहने लगे कि हे नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो। यमुना का हाथ छोड़कर अपने घर को चली जाओ। हे वत्से, अपने पति और पतिवारक के सभी अभिष्ट स्थानों को पधारो। और नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें संशय नहीं। हे सुबह, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करके अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणक द्वीपों को चली जाओ। बेटी, इस हद से निकली और इच्छा अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा बोली, वरदाता परमेश्वर पिताजी, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन बरमर की भांति सदा आपके चरणविंद की और मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृत न हो। मेरा कांत विषय है कि सौभाग्य सदा बना रहे। ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। और हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नत हुई खड़ी हो गई। उसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख चंद्र का दर्शन किए। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसू में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्र उचित स्नेह करने लगी। भक्ति के उद्वेश में इस प्रकार बोली कि गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी, वहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चलाए, मुझे आप तो अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण कमलों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया है। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया। उन श्रीमान माधव ने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां तत्काल उतर आया। वह अपने तेज से उदित हो रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे। उसे दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं से सजाया गया था। उसमें 100 पहिए लगे हुए थे। वह वायु के समान वेगशाली तथा मन की गति से चलने वाला था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ ले
उत्तम गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्पों को दिया। कालिया नाग यह सब कुछ न जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके सिर में चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा तथा इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़ खड़ी है। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह देख उसने भी गोविंद को प्रणाम किया। तत्काल प्रेम से विह्वल होकर वह रोने लगा। कृपा निदान भगवान ने देखा कि नागराज रो रहा है। सुरसा भक्ति के उद्देश्य से पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, किंतु कुछ बोल नहीं रहा। तब वे दयानिधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिये, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। हे वत्स, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो, मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह रखता हूँ। जो लोग तुम्हारे वश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा। वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप में जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारी मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। आज से मेरा वरदान पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभीष्ट है, मुझे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ, अतः भय छोड़कर मुझसे मन की बात कहो। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला। कालिये ने कहा, वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरण विंद का चिंतन करता रहूं। यही वर दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो और पशु पक्षियों की योनियों में सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरण कमलों का स्मरण न हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। पुरुष की आयु एक क्षण की हो और करोड़ कल्पों की, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होने वाली क्यों न हो, यदि वह आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है, वह व्यर्थ है। जो आपके चरण कमलों की सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक है। उन्हें जन्म मरण, रोग शोक, पीड़ा का कुछ भी भय नहीं रहता। वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तों के मन में आपके चरण कमलों की सेवा को छोड़कर इंद्र पद, अमरत्व तथा परम दुर्लभ ब्रह्मा पद को भी पाने की इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को अत्यंत फटे पुराने वस्त्र के चिथड़े के समान तुच्छ देखते हैं। ब्रह्मा, मैंने भगवान अनंत के मुख से जो ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, तो ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्णमाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं रही। यही जानकर कि स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था। हे परमेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है और गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके चरण कमलों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रेतु मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर ही नागेंद्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य नहीं कर रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी के भी भय नहीं। हे देवेंद्र, देवता, मुनि, मनु और मानव, जिन्हें सौपन में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सबके आवास स्थान तथा समस्त चराचर जगत के सनातन बीज है और जिसके ईश्वर साक्षी आत्मा सर्वरूपधारी है। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का सत्वन क्या एक श्रप कर सकेगा। हे नाथ, हे करुणा सिंधो, हे दीन बंदो, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त है, अतः किसी भी अस्तर के लक्ष्य नहीं है। न तो आपका अंत देखा जा सकता है, न लांगा ही जा सकता है, न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न आप पर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिये भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वरदान दिए। जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसी तथा उसके परिवारजनों को कभी नागों से भय नहीं रहता। वह भूतल पर नागों की सया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह सकता। जिसको नाग के ग्रास लिया हो, काट खाया हो और विषैला भोजन करने से जिसके प्राण कांति की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त हो कंठ में या दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है वह कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वर्ष का भय नहीं प्राप्त होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने पुण्य उसे मधुर वचन कहे, जो परिणाम स्वरूप में सुख देने वाला है। श्री कृष्ण बोले कि नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रामणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विह्वल होकर रोने लगा और बोला, हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों का कब दर्शन करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवार के साथ चल के ही मार्ग से चला गया और जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इसे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमण में पहुंचकर कालिये ने इंद्र नगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह नागराज कालिये अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर हो भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगे। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं कि महर्षि नारायण का उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेह का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, इसका रहस्य मुझे बताओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।